क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे एजुकेशन का, जिसमें मानव विकास के विभिन्न आयाम के बारे में पढ़ेंगे, या मानव विकास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना है। तो मानव विकास का अर्थ क्या होता है? मानव विकास को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो मानव का विकास होता है वो समय समय पर बदलता रहता है। इसलिए बहुत सारे जो विचारक हैं उनका मानना है कि जो व्यक्ति है उसके विकास को समझाना या समझना एक बहुत ही जटिल कार्य है, मतलब बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि व्यक्ति ना समय समय के साथ बदलता रहता है। व्यक्ति में समय समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए जैसे देखो, मान के चलो अगर कोई दिल्ली में रहता है और वो बच्चा ना ठीक से बोल नहीं पाता या फिर अपनी बातों को समझा नहीं पाता, वही बच्चा जब किसी दूसरे शहर में जाता है तो अच्छे से बोलता है, लोगों से घुल मिल जाता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति क्या है, इस जगह पे था तो वो लोगों के साथ घुल नहीं मिल पा रहा था, और जब वो दूसरे शहर में गया तो घुल मिल गया। तो क्या व्यक्ति जो है समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए बहुत सारे जो विचारक हैं वो व्यक्ति को क्या मानते हैं, परिवर्तनशील प्राणी कहते हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे परिवर्तन उसके आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है, उसका हाथ बनना, शरीर का बनना, जो उसकी माँ सोचेगी वही उसके शरीर, उसके ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि बोला जाता है कि गर्भ अवस्था में अच्छी बुकों को पढ़ना चाहिए, खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा शारीरिक रूप से मजबूत हो, उसका भी विकास हो सके। मानव विकास के जो स्तर हैं उसको विभिन्न तरीके से रखेंगे। देखो, लोग बच्चों के अंदर गुणों का विकास होता है। अगर माता पिता उसे अच्छे गुण देंगे तो उसके अंदर गुणों का विकास होगा। और वहीं पर अगर वो किसी काम को करने में असफल हो जाता है या अपने समाज से या अपने परिवार से वो किसी घृणा का शिकार होता है, तो उसके अंदर अवगुण, जो गुण हैं वो तो होंगे बट वो नेगेटिव में आएंगे। फिर बच्चों के अंदर क्षमताओं का विकास होता है। हर बच्चे में अलग अलग विशेषताएं होती है ना। तो विशेषताओं का विकास होता है, रुचियों का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों के अंदर या मानव के अंदर समय समय पर बदलती रहती है। यही प्रक्रिया है मानव के विकास की। अब मानव विकास जो है वो दो तरीके से समझाया गया है। मानव विकास के अंदर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ज्ञान लेता है, किसी काम को करने की कौशलता का ज्ञान लेता है, और कौशल करने की क्षमता का विकास उसके अंदर होता रहता है। जब बच्चा होता है तो उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, पालन पोषण, ताकि बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे, खाने पीने पे देते हैं ना ध्यान। फिर उसके ज्ञान पर ध्यान देते हैं ताकि वो पढ़े लिखे कुछ बने, और फिर उसके शारीरिक शक्ति पर ध्यान देते हैं ताकि वो कुछ सीख सके, कौशलता, उसके ज्ञान की वृद्धि आदि क्षमताओं का विकास होता है। दूसरे में होता है कि जब व्यक्ति स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल, इन सभी चीज़ों को जब सीखता है तो उनका इस्तेमाल करता है और फिर समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, राजनीतिक जीवन जीने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो राजनीतिक जो होगा तभी मनुष्य का विकास होगा और चीज़ों में विकास होगा। कुछ नियम कानून होंगे या फिर किसी चीज़ में छूट दी जाएगी। समाज में क्या होता है कि हर तरीके के लोग होते हैं, हर भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं। तो आप अगर कोई अलग भाषा बोलते हो और समाज में कोई अलग भाषा बोली जाती है तो उनके बीच में भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव होगा तो समाज में जो अल्पसंख्यक हैं, जो उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, तो उनका क्या होगा, उनका विकास नहीं होगा। इसलिए सामाजिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक जो होता है वो मनुष्य का विकास करता है, अधिकारों को देकर उनका विकास करता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर एक व्यक्ति जब विकास करता है तो उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और उन्हीं विकास के द्वारा वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल होता है ठीक है, और विकास करता है। जैसे कि भाषाओं का, व्यवहार में उसके परिवर्तन आएगा। अगर उसके लाइफ में वो सफल होता रहता है तो वो व्यवहार में भी बदलेगा, लोगों से प्यार से बात करेगा। वहीं अगर उसकी ज़िंदगी में असफलताएं हो रही हैं, निराशाओं का शिकार है, तो उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। वो बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिव, आलसीपन, लेज़ीपन उसके अंदर दिखेगा, डरेगा, वो किसी बातों को बोलने से डरेगा, हमेशा उसके अंदर डर रहेगा किसी चीज़ को करने में। नहीं, ये मत कर, ये नहीं करूँगा। उसे दो चार लोगों के बीच में जब खड़ा कर दिया जाएगा तो वो बोलने से डरेगा। ये सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर।
सामाजिक भूमिकाएँ, देखो मैंने भी आपको बताया कि जब इंसान के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है तो वो समाज में अच्छा काम करता है। वहीं पर अगर उसके अंदर नकारात्मक जो होती हैं, अगर नकारात्मक विचारों का विकास हुआ है तो वो समाज पे बुरा असर डालेगा। वहीं पे अगर आज की एज में बच्चों को अगर आप लोग देखो तो आपने आसपास अगर आप स्कूल जाते हुए लड़कियों को देखो या लड़कों को देखो तो आप क्या देख रहे हो कि वो कम एज में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर जा रहे हैं, है ना, गाली गलौज सीख रहे हैं, बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, या चोरी कर रहे हैं, या फिर कुछ गलत आदतों का शिकार वो होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो आजकल की फ़िल्में आती हैं या वेब सीरीज़ होती हैं, वो हमारे ऊपर क्या असर डाल रही है और हम क्या सीख रहे हैं। तो समाज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जब वो आपको सिखाता है। तो जो बच्चा सीखता है वही समाज पर लागू करता है। अगर उसने एक फ़िल्म में देखा एक्शन सीन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी और पर उस एक्शन को अप्लाई करेगा, है ना, किसी और को मारेगा, या उसने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं तो वो दूसरों को भी सिखाएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं सामाजिक भूमिकाएँ। फिर बच्चा क्या करता है, भाषाओं को सीखता है। भाषा बेटा एक वो ज़रिया होता है जिसके द्वारा आप किसी की फीलिंग को समझ सकते हो, है ना, वो क्या कह रहा है उसे समझ सकते हो। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी मानव के विकास का। तो ये सारी चीज़ों का विकास होता है। मानव विकास की प्रक्रियाएँ निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहले वृद्धि व विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण, भाषा का विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है। वृद्धि व विकास, व्यक्ति का विकास ना जीवन भर चलता रहता है। कभी देखा आपका विकास रुका है? आप अगर अपने समाज में कोई चीज़ सीखते हो तो क्या करते हो? अगर आपने सिलाई सीखी तो क्या करोगे? लोगों को सिखाओगे, कपड़े सिलोगे, क्या आप रोक दोगे उसको? नहीं ना। अगर आपके भाई ने कंप्यूटर सीखा तो उसके द्वारा क्या करेगा? जॉब करेगा, लोगों को सिखाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो व्यक्ति का जो विकास होता है ना बेटा, वो जीवन भर चलता रहता है। कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। ठीक है। तो ज़िंदगी में क्या होता है कि उम्र भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और हर उम्र की जो पड़ाव आता है उसमें हमारा विकास होता रहता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि मान के चलो एक एज में होती है जिसमें ना बच्चों को सिखाया जाता है कि बाहर मत जाओ, भूत है ना, बाहर मत निकलो, गर्दन काटने वाला आ जाएगा, तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। ऐसी चीज़ें हम सिखाते हैं तो वो बड़ा होता रहता है, तो उसका जो ज्ञान का विकास होता है तो वो समझता है ना कि भूत नहीं होते हैं, है ना, और फिर किस तरीके से कोई मुझे पकड़ेगा तो कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं ना। तो हर उम्र के साथ जो एक व्यक्ति होता है उसका विकास होता है, उसकी सोचने की प्रक्रिया बदलती है। वहीं पे वृद्धि जो होती है बेटा, वो बच्चों देखो जन्म से शुरू हो जाती है, बट एक एज पर आकर रुक जाती है, एक उम्र पर रुक जाती है। ठीक है। तो वृद्धि जो होती है वो स्थायी रूप से काम करती है। स्थायी का मतलब होता है रुक जाना, और विकास जो होता है वो उम्र भर चलता है, इसलिए वो अस्थायी होती है। जब बच्चा पेट में होता है तब से ही उसका वृद्धि होना शुरू हो जाता है, जैसे आँख बनना, नाक बनना, शरीर का बनना। ठीक है। फिर जब वो होता है तो फिर उसको बढ़ता है, उसका कद बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता है, उसके शरीर के अंग बढ़ते हैं जैसे बाल, नाखून, उसका उम्र बढ़ता है ना। और जो विकास होता है ना वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। इसमें क्या होता है, आदमी सीखने का विकास करता है, किसी कार्य को करने का विकास करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, वो उसके शारीरिक बदलाव को उसको मापा जा सकता है। अगर बच्चा 6 महीने पहले मातृभाषा को सीखता है, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके गुण विकसित होते हैं, और वो क्या होता है, समाज के साथ जुड़कर और अन्य भाषाओं को सीखना शुरू कर देता है। वो अच्छे से समाज के साथ अच्छी भाषा बोल सकता है। तो ये उसका विकास होता रहता है। मगर जो वृद्धि होती है वो शारीरिक रूप से बढ़ती है और एक उम्र पर आकर रुक जाती है। जैसे विचारों में वृद्धि होना, आपकी बुद्धि जो होती है उसमें वृद्धि होना, और आपकी भाषाओं में वृद्धि होना, आपकी जो किसी कौशलता है उसमें वृद्धि होना। जैसे कि आपको ना मैथ के सवाल सॉल्व करने नहीं आते, या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती, या फिर आपको तैरना नहीं आता, और आपने डे बाय डे प्रैक्टिस करी तो क्या हुआ, उस चीज़ में आपकी वृद्धि हुई, है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं।
फिर आता है शारीरिक विकास। मानव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो उसका शरीर का विकास होता है, जिसमें अंगों का बढ़ना होता है ना। बच्चा के जन्म के बाद ही उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन में आप देखते हो, आप अपने आसपास 0 से लेके 3 साल तक के बच्चों को देखते ही होगे, क्या क्या बदलाव आए हैं वो सारी चीज़ें आप लिख देना। उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई होती है, वज़न में परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई बच्चा बहुत मोटा हुआ है तो क्या होता है, धीरे धीरे वज़न कम हो जाता है, या जो बच्चा बहुत पतला पैदा हुआ है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मोटा होने लगता है ना। उसको पालन पोषण, एक मिनट, ठीक है ना। और जन्म से ही बच्चों के अंदर वृद्धि शुरू हो जाती है, वृद्धि बढ़ना शुरू हो जाता है, वो आपको पता ही होगा, देख ही होगा। शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो शरीर की कुछ मात्र ऐसे काम होते हैं जो वो नियंत्रण करता है, जैसे कि वो रोता है, ठीक है, वो रोना और रो के चुप हो जाता है, उस पर उसका नियंत्रण होता है, क्योंकि अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो रो के बताता है, और उस वक्त वो सिर्फ 2 ही क्रिया करता है, रोना और चूसना, ठीक है। तो बड़े होने की जो क्रिया होती है, तो धीरे देखो, जब वो छोटा बच्चा ही होता है, जो मान के चलो जो सिर्फ जन्म लेके 2-4 दिन ही होता है, उसमें क्या करता है, रोता है, चूसता है, आँखें नहीं खोल पाता है, बाथरूम, है ना। तो इन सब चीज़ों पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, मगर जब धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी इस क्रियाओं पर नियंत्रण करने लगता है, पैर की उंगलियों पर, मूत्र एवं शौच, ठीक है, इन सारी क्रियाओं पर उसका नियंत्रण होने लगता है, क्योंकि उसकी फैमिली जो होती है उसे करवाती है, बताती है। तो ये सारी चीज़ें लिख लेना कि किस तरीके से बच्चा अपने धीरे धीरे जब एज में बढ़ता है तो वो अपने शरीर पर कैसे नियंत्रण करता है। तो 6 साल तक के बच्चों में आप जो भी चेंजेस देखते हो जन्म से लेके, वो सारी बातें लिख सकते हो। फिर आपका आता है बेटा भाषा व विकास, ठीक है। भाषा बहुत ही जटिल प्रक्रिया, क्योंकि अगर भाषा ही बच्चा नहीं सीखेगा तो एक समाज या एक परिवार उसको कैसे समझेगा, है ना। तो एक भाषा के द्वारा ही जो होता है कि परिवार से आप जुड़ते हो। माँ तो हर चीज़ समझ जाती है, मगर अन्य के साथ क्या हो, भाई बहन, दादा दादी, है ना, इन सब के साथ हमें बात करने के लिए क्या चाहिए, भाषा चाहिए। तो जब बच्चा छोटा होता है तब तो वो रोता है, रो के अपना अपना प्यार दिखा सकता है, या जो भी अपनी भावना है वो दिखाता है, पर जब वो बड़ा होता है तो उसे भाषा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इस समाज में अगर आप हो और बिना पढ़े रह सकते हो, नहीं ना, क्योंकि अगर बिना पढ़े रहोगे तो क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर आपको समाज में कहीं ना कहीं इंसल्ट फील होगी। तो इस एज में पहले जो स्टार्टिंग की एज होती है उसमें बच्चे का मौखिक विकास होता है। मौखिक मतलब जो वो बोलना सीखता है, ठीक है, फिर लिखना सीखता है, फिर अपनी बातों को बताना सीखता है। जैसे स्टार्टिंग में वो माँ बोलते हैं, फिर उसे मामा सिखाया जाता है, उसे पापा बोलना सिखाया जाता है। तो समाज में इस तरीके से भाषा का विकास होता है। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसकी भाषा, लिखना, इन सब चीज़ों का विकास होता चला जाता है। सामाजिक विकास बेटा, व्यक्ति समाज से जुड़ता है जिसमें व्यवहार का विकास होता है। अब वो जो उसके परिवार ने उसे सिखाया होगा वो यहाँ पे अब समाज को देगा। अच्छा सिखाया हो तो अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे आपने अपने समाज में देखे होंगे कि उसके घर में गाली गलौज होती है, तो वो बाहर क्या करता है, वो ये नहीं देखता कि हमसे बड़े हैं छोटे, उनको भी गाली दे देगा या फिर तू करके बात कर देगा। वहीं पर अगर हम दूसरे बच्चों को देखें तो वो आप करके बात करेगा, या रिस्पेक्ट देगा, या आपको चाचा बोलेगा, या कुछ भी, है ना। तो ये व्यवहार का विकास होता है। बच्चा जन्म के साथ परिवार में ही रहता है और वो समाज से बहुत दूर रहता है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं होता कि लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है। बट जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, देखो 4 से 5 साल की एज में, या तो 3 साल से ही, ठीक है ना, 3 साल का जब होता है तो विद्यालय जाता है, दोस्त बनाता है, या फिर जब बड़ा होता है तो काम करने जाता है, जॉब करता है, या किसी स्थान पे काम करना, कुछ भी सार्वजनिक सभाओं में जाना। होते हैं ना कुछ लोग अपने मंडल बना लेते हैं जो ग्रुप में घूमते रहते हैं, या समाज सेवा काम करते हैं, तो वो समाज से जुड़ता है, समाज की भलाई के लिए काम करने लगते हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, उनकी क्षमताओं का विकास होता है, वो काम करने का विकास होता है। इस एज में जो सामाजिक विकास होता है उसमें बच्चा क्या करता है, सही निर्णय लेने की क्षमता देखता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम समाज में जब रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि अरे उसके साथ तो ये हो गया, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ भी ये हो जाएगा, अगर मैं घर में ताला नहीं लगाऊंगा तो चोर आ जाएंगे, है ना, ये चीज़ें होगी ना। अगर और भी कुछ चीज़ें आपको जो अच्छा समझ में, मुझे अभी नहीं आ रहा है, बट आपको जो समझ में आता है आप उसको एक्सप्लेन कर देना।
फिर आपका आता है संज्ञानात्मक विकास, जहाँ पे इंसान की बुद्धि का विकास होता है। जैसे किस चीज़ पर क्या विचार करना है, वो विचार करता है कि इसका सही डिसीजन लें, गलत लें, समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना। घर में बहुत सारे डिसीजन लेने की बात होती है ना, तो क्या निर्णय लें, क्या जैसे कि फ्रेंड की शादी में जाना है तो क्या डिसीजन लें, जाएँ ना जाएँ, है ना, तो होता है। तो ज्ञान का प्रयोग करके आप ये सारी चीज़ों का काम कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया